रांची में पहली बार जो है AK-47 से चाचा और भतीजा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से जो है एक टीम गठित की गई थी और टीम गठित के द्वारा जो है छापामारी की जा रही थी। करने के बाद जो है 2 अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ में ये मालूम चलता है कि एक आर्मी का जवान भी है। उसके बाद जो है आज जो है SSP चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता करके ये बताएं कि भैया हथियार कहीं और से आया था, मालूम है? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। हथियार जम्मू कश्मीर से आया था और आर्मी का जवान जो है वहां पर जो है प्रस्थापित थे। उसके बाद वहां से एक व्यक्ति को फोन करते हैं और करने के बाद जो है इस व्यक्ति के द्वारा जो है फ्लाइट से जाते हैं। फ्लाइट से जाने के बाद जो है वहां से हथियार लेके निकलते हैं, जानते हैं काची से? बस से। लेकिन दिल्ली पुलिस कहां थी, यूपी पुलिस कहां थी और बिहार पुलिस कहां थी? और जानवे करते हैं आप लोग कि कितना इन दिनों जो है अपराधी लोगों का जो बोलबाला है। इसलिए हालांकि वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से लगातार जो है चेकिंग को लेकर बैठक, क्राइम को लेकर बैठक, तमाम चीजों को लेकर बैठक बुलाई जाती है। क्राइम में तो लगामें नहीं लग पा रही है, क्राइम पर क्राइम घटती जा रही है। आपको मैं बता दूं कि कुछ परसों दिना जो है देर रात जो है एक चाचा भतीजा को मर्डर की जाती है एक छोटा सा चीज के लिए। बताया जा रहा है कि 36 डिसमिल जो है जमीन को लेकर गोली चली थी और हत्या भी हुई चाचा भतीजा का। उसके बाद जो है लगातार पुलिस छापामारी करते करते 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया है और आगे का जो कारनामा है वो जांच में जुटी है पुलिस। हालांकि बताया जा रहा है कि जो आर्मी के जवान थे उनसे भी मतलब यहाँ से लेटर जाएंगे उनके दफ्तर के बाद जो है जांच में जो जुटेगी। उसके बाद क्या हकीकत है क्या नहीं ये तो सामने आएगी। क्या आर्मी का AK-47 थी या नहीं थी ये तो जांच का विषय है। ये पूरे मामले में अभी जांच हो रही है। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से इसमें 2 जो संलिप्तता और है वो पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ये दोनों जो अपराधी है या अभियुक्त है ये कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 4 तारीख की रात्रि में नगरी थाना क्षेत्र में दोहरा हत्याकांड हुआ था। 2 व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें मृतक का नाम एक बुधराम मुंडा और दूसरा मनोज कच्छप्पा, दोनों कतरपा गांव के थे। यह घटना बड़ी ही हृदय विदारक थी और रांची पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें तुरंत ही एक SIT गठित किया गया रूरल SP के नेतृत्व में और इस पूरी टीम में जो लोग थे उसमें सुमित कुमार अग्रवाल रूरल SP थे, अरविंद कुमार DSP 2, महेश्वर प्रसाद सिंह सदर अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर, रामनारायण सिंह रातू थाना प्रभारी, अनिल कुमार तिवारी और मांझी थाना प्रभारी, अभिषेक राय थाना प्रभारी नगरी जिनके एरिया में घटना घटित, दलादली OP का संदीप कुमार, नगरी थाना का शुभम कुमार, रातू थाना का उज्ज्वल कुमार और सेवल की QRT टीम और हमारे टेक्निकल सेल की टीम थी। ये पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग जो है 2 अभियुक्त को इसमें पकड़ पाए हैं। पहला वह अभियुक्त जिसने गोली चलाई, उस व्यक्ति का नाम मनोहर टोपनो है। ये आर्मी का जवान है। ये 47 RR रेजिमेंट का जवान है और ये भी नौकरी कर रहा है। कुपवाड़ा में इसकी पोस्टिंग है और कुपवाड़ा से जिस हथियार से इसने गोली मारी है वह एक AK-47 हथियार है जो आर्मी का हथियार है। घटना बड़ी ही सनसनीखेज घटना है। कारण जो ये बता रहा है
और जो प्रथम दृष्टिया सही प्रतीत हो रही है। इसका कहना है कि 2015 के आसपास इसने एक एग्रीमेंट किया था ज़मीन का, उसी गांव कतरपा के शनिचरवा मुंडा से। उसी का भाई बुधराम है जो मृतक है, लेकिन इसने 2 लाख एडवांस किया। 36 डिसमिल ज़मीन थी, 22,000 रुपये प्रति डिसमिल बात हुआ, 2 लाख इसने एडवांस भी दिया। लेकिन उसके बाद वह ज़मीन उसको डिलीवरी नहीं होने लगी, उस शनिचरवा की मृत्यु हो गई। फिर बुधराम जो था उसने इसे देने से मना कर दिया और लगातार अड़ंगा लगाता रहा। बहुत दौर का निगोसिएशन चलता रहा। फिर इसने जो है एक एग्रीमेंट किया कि चलो 36 में से 18 डिसमिल ही दे दो। फिर 18 की बात हुई, फिर इसने 2 लाख एडवांस दिया। लेकिन फिर से बुधराम लगातार इसके काम में अड़ंगा लगा रहा था और ज़मीन की डिलीवरी नहीं हो रही थी इसको। उसके घर वाले तक ने कहा बुधराम को कि नहीं तुम छोड़ दो, अब जब वो पैसा दे दिया तो ज़मीन दे दो, लेकिन बुधराम इस बात को नहीं मान रहा था। अल्टीमेटली 2015 से मैटर खींचते खींचते 2024 चला आया और पहले 36 से 18 डिसमिल पर ये माना। 18 के बाद भी जो सड़क पहले 8 फीट थी उसको चौड़ा करके वो 18 फीट कर दिया, दूसरे को ज़मीन बेच दिया और ये लगातार परेशान था। अब इसको लगा कि जब तक बुधराम जीवित है हम इस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, और इस आक्रोशवश इसने जो है पहले वहाँ पर एक हथियार की चोरी की आर्मी से। फिर यह आदमी एक ड्यूटी में जा रहा था बरेली आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ, उस ड्यूटी के दौरान ही उस हथियार की चोरी करके निकला। अपने एक मित्र को इसने फ़ोन करके बुलाया जो यहाँ से फ़्लाइट से गया जम्मू, इससे हथियार लिया और उसके बाद उधर से बस से आया। जम्मू से दिल्ली बस, वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से रांची। यह AK-47 लेके उसका जो दोस्त है, जो दूसरा आदमी गिरफ्तार है, वही लेकर आया था। इस हथियार का ही उपयोग उस घटना में हुआ है। घटना में और 2 शामिल थे, जो बाइक पर चला रहा था वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और एक और आदमी है जिसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में नष्ट किया है। उन दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका कहना है कि उसी आक्रोश में उसे उसने गोली मारी है। सर कितनी गोली मारी होगी? ये एग्जैक्ट इसको भी अभी आइडिया नहीं है, लेकिन गोली अच्छी खासी चली है। ये जवान कहाँ का रहने वाला है मूल रूप से? मूल रूप से बिहार, ऐसे यहीं का है सर, इटकी का ही है। इटकी थाना क्षेत्र इटकी का है। ही। मैंने सर ये कहा जा ये सकता है कि इटकी का चिनारोपुरियो गांव है, चिनारोपुरियो गांव है, वहीं का। जमीन को लेके ये एकदम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गया। बिल्कुल, इसका कहना है कि हमसे जो है पैसा भी लिया गया और 9 साल से हम झूल रहे थे, और लगातार बुधराम, और इसका इंटेंशन कल बुधराम को मारने का था। जब बुधराम पर इसने गोली चलाई तो जो एक और आदमी था मनोज कच्छप, वह इसको पकड़ने दौड़ा और तब इसने उसके ऊपर भी गोली चला दी। इनका कहना है कि हम लोग जो है लगातार वो पर्सनल लेवल पर दोनों में डील हो रहा था और इससे कोई उपयोग नहीं किया। सेना से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, अभी तुरंत अभी ये सारा डिटेल मिला, हम लोग वेरीफाई करेंगे। 10